स्टीरियोकेमिस्ट्री के अगले ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम में सेक्शन बी में पूरे 5 नंबर का इस पे क्वेश्चन जनरली मिलता है। प्रकाशिक समावयवियों के विन्यास के नामकरण की RS पद्धति, R&S system of nomenclature for configuration of optical isomers। जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी सीक्वेंस रूल के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। सेक्शन ए में हाफ मार्क में ये R&S के फुल नेम भी आ जाते हैं, तो ये भी हमें याद रखने हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन का नोमेनक्लेचर है R&S के रूप में किया जाता है। जो R अक्षर है वो लैटिन वर्ड रेक्टस से लिया गया है, और जो S है वो आपके लैटिन वर्ड सिनिस्टर से लिया गया है। इनके जो मीनिंग है वो क्रमशः क्या होते हैं? रेक्टस का दायां, राइट, एंड सिनिस्टर S का लेफ्ट, बायां होता है। जो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री है उसके आधार पे इनको कम से कहते हैं दाएं हस्तता, राइट हैंडेडनेस, एंड बाएं हस्तता, लेफ्ट हैंडेडनेस। जो नोमेनक्लेचर है उसमें फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जो अटैच हैं चारों एटम्स और ग्रुप्स, उनको सीक्वेंस रूल के आधार पर लोअर प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 एंड 4 नंबर देते हैं। जैसे आपके ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडोमेथिन है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, तो इसकी प्रीफरेंस सबसे ज़्यादा। फिर है एटॉमिक नंबर कम Br का, तो इसकी आयोडीन से कम। फिर है Cl की, इसकी Br से कम, और F का है तो ये F, यानी I ग्रेटर देन Br, ग्रेटर देन Cl, ग्रेटर देन F। इनके हमने नंबर दे दिए। I पे नंबर 1, Br पे 2, Cl पे 3, F पे 4। ऐसे ही ये 1 क्लोरो 1 ड्यूटेरियो एथेन है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर Cl, तो इसको नंबर 1 दे दिया। दूसरे नंबर पे CH3 के कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसको नंबर 2 दे दिया। अब H और D के एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर एटॉमिक वेट के अनुसार ड्यूटेरियम का एटॉमिक बेस ज़्यादा है तो इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। नंबर दूसरा, इसके बाद क्या होता है कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मॉडल बनाकर जो टेट्राहेड्रॉन है, चतुष्फलक है, उसको इस प्रकार से देखते हैं कि जो मिनिमम प्रीफरेंस वाला एटम और ग्रुप है, यानी नंबर 4, वो आपके पीछे की ओर हो, और जो रिमेनिंग 3 ग्रुप्स हैं वो आपके आई के आंख के सामने रहें। जैसे आपके ये आपके चतुष्फल के मॉडल है, इसमें मालूम है कि जो मैंने ये पकड़ रखा है यही 4 नंबर है न्यूनतम प्रीफरेंस का, तो ये आपकी आंख से दूर रहे, यानी मेरी तरफ पास रहे, तो आपको अब ये 1, 2, 3 ग्रुप दिखेंगे। ये इस दूसरे पॉइंट का मतलब है। मेरे को देखना है तो ये मेरे से दूर हो गया सबसे, अब मेरे को ये दिख रहे हैं।
ये अब आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल पीछे हो गया, आपको 3 दिखेंगे। जैसे सबसे कम वाला ये F पीछे हो गया और ये 3 दिख रहे हैं। नंबर 3, जो आंख के सामने स्थित तीनों एटम्स हैं उनको मोर प्रीफरेंस से लोअर प्रीफरेंस के क्रम में देखने के लिए यदि हमारी आंख को राइट हैंड में घुमाना पड़े क्लॉकवाइज, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, दाएं हस्तता वाला, राइट हैंडेडनेस, और उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R। यदि आंख को हायर से लोअर देखने में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़े, लेफ्ट साइड में घुमाना पड़े, तो वो होगी बाईं हस्तता, लेफ्ट हैंडेडनेस, और उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा S। जैसे यहाँ ये F सबसे पीछे हो गया, अब इसके बाद 1 2 3 ये आंख को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई आपकी S कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये F पीछे हो गया, और ये यदि 1 2 3 यूँ घुमाना पड़े क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपके R कॉन्फ़िगरेशन। अब है नंबर 4, ये बहुत इजी है, 1 2 3 4 यानी कुल मिला के 4 नंबर को आप भूल जाओ, 1 2 3 को घुमाओ। जैसे यहाँ मैंने कर रखा है कि 4 को आप भूल गए और ये 1 2 3 घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया S। जब जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले है इसमें मिनिमम प्रीफरेंस वाला ग्रुप आपके परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे होता है, तो जो उपरोक्त फॉलोइंग मेथड है उससे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला है वो आपके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आपके यहाँ परपेंडिकुलर है F 4 नंबर ऊपर, तो ये निकाला हुआ कैसा है, रियल कॉन्फ़िगरेशन है। इस क्लोरोड्यूटेरियो एथेन में ये H कैसा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यदि है तो देन ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाला है 1 2 3 घुमाने में एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके कैसा है, अनरियल है, अवास्तविक है, फिक्चुअस। तो इस तरह से आप वास्तविक और अवास्तविक दो तरह की कंडीशन हो गई। अब वास्तविक निकल आया तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो फिक्चुअस है तो देन उससे, अवास्तविक है तो उससे वास्तविक कैसे प्राप्त करेंगे, ये है पॉइंट हमारा 5। जो आपके अवास्तविक या काल्पनिक विन्यास, फिक्चुअस विन्यास कॉन्फ़िगरेशन से एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कायरल सेंटर पर 2 बार 2 टाइम्स 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप का इंटरचेंज करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि जो मिनिमम प्रीफरेंस वाला 4 नंबर वाला जो आपके कैसा है, हॉरिजॉन्टल, वो कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर, वर्टिकल। जैसे ये H कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अब इसमें ग्रुपों में, 2 ग्रुपों में इस तरह से करना है कि ये कैसा हो जाए, वर्टिकल, ऊपर या नीचे। इसके अब 2 तरीके हैं। पहला हमने करा है फर्स्ट इंटरचेंज H एंड Cl, यानी अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, H की जगह Cl और Cl की जगह H। अब दूसरा कर देंगे H एंड D, द्वितीय में करा है, या H एंड D कर लो या H एंड CH3 कर लो, तो CH3 की जगह H और H की जगह CH3। फिर नंबर डाल दिया हमने 1 2 3, ये घुमाया, 4 नंबर तुम्हारे आँख के सबसे दूर है, दिखेगा ही नहीं, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल सी बात है, जिस तरह कॉइन में, सिक्के में हेड एंड टेल होते हैं, यदि हेड नहीं आ रहा, गलत है, अवास्तविक है,
तो इसका मतलब सही क्या होगा, टेल होगा। वही बात है कि यदि आपका एस आपके अवास्तविक है तो इट मीन्स उसका रियल वास्तविक विन्यास क्या होगा, आर। तो ये बहुत ही इजी वाली बात है, लेकिन इसमें दो इंटरचेंज आपको करने पड़ेंगे। अब ये एग्जाम में आए हुए बहुत सारे मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको करा रखे हैं। किस तरह से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी लिख रखा है कि फॉलोइंग कंपाउंड्स के, निम्न कंपाउंडों के IUPAC नेम एंड RS विन्यास बताइए। राइट द IUPAC नेम्स शोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे नंबर फर्स्ट ये दे रखा है एग्जाम्पल, इसमें क्या है आपके 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड या एलानिन। यहाँ नंबर डाला हमने तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो NH2 ग्रुप को नंबर 1 हो गया, मोस्ट प्रीफरेबल ये ग्रुप है। फिर ये दोनों CH3 में कार्बन जुड़ा है, COOH में कार्बन जुड़ा है, लेकिन कार्बन के बाद COOH में अधिक एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन है, तो COOH की प्रीफरेंस ज़्यादा होगी CH3 से, यानी 2 नंबर COOH को, 3 नंबर CH3 को, और 4 नंबर H। ये H हमें दिखेगा नहीं, दिखेंगे ये हमें 3, 1 से लेके हम 3 की ओर घूमे, 1 2 3, कैसे घूम रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होने पे कैसा होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन। इतना सब करने के बाद देखेंगे कि 4 नंबर कैसा है, हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल होता है तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फिक्चुअस, अवास्तविक। अब इस एच को लाना है हमें इस तरह से, इसका मतलब ग्रुप्स में 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। पहला इंटरचेंज हमने ये इस तरह से भी कर सकते हैं, H एंड CH3 की जगह बदल दो और COOH NH2 की बदल दो। आमने सामने वाले ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एक करके करी थी, इनमें चेंज करा और देन फिर यहाँ चेंज करा, हमने यहाँ कर दिया डायरेक्ट। तो अब CH3 की जगह H की जगह CH3, NH2 की जगह COOH, COOH की जगह NH2। 4 नंबर को भूल जाओ, वापस नंबर डाले, NH2 पे 1, COOH पे 2, CH3 पे 3, घुमाया 1 2 3, कैसा घुमा ये, क्लॉकवाइज, यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें H कैसा है, वर्टिकल। इट मीन्स ये वास्तविक विन्यास है। अगला एग्जाम्पल है 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। इसमें नंबर डालें, 1 नंबर CH2OH का है, 2 नंबर C2H5 का है, 3 नंबर CH3 का है, 4 नंबर H का है। 1 से घूमे हम 3 की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसमें H कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं कैसा है, फिक्चुअस, अवास्तविक। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। आगे भी और एग्जाम्पल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आप घर पे बुक्स में से इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।